परमेश्वर चाहते हैं, बाइबल बोलती है यिर्मयाह यशाया के 42:9 में भी देखो क्या लिखा है। यशाया के 42 और 9 में प्रभु का वचन जो है आप लोगों को सचेत करता है बार बार कि जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, पढ़ेंगे। पहली बात बीत चुकी है, कह रहे पहली बातें बीत चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ। अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। तो अभी मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग विश्वास नहीं करते और जो लोग विश्वास करते हैं उन लोगों के बीच में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता है और प्रमाण देता है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि बुराई करने वालों को भी और जो बुराई पर विश्वास नहीं करते उनको भी, कि जो भरोसा रखते हैं उनको परमेश्वर प्रमाण देता है कि ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये बातें परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। पूरा वर्ल्ड जानता है कि मैं नए साल के दिन 31 की रात को नए साल से पहले बोल रहा था कि प्रभु ने मेरे को दिखाया कि ट्रम्प पर प्रॉब्लम आएंगी, अटैक होंगे, उसको पॉइजन भी दिया जा सकता है, उसके सामने कोई ना कोई अटैक किए जा सकते हैं। और आज ही खबर आई है कि आप न्यूज़ में देखें अभी कि वहाँ पर लिखा, न्यूज़ में आ रहा है कि ट्रम्प की बिल्डिंग, उसकी खुद का उसका होटल है, खुद का उसकी बिल्डिंग है, उस पर अटैक कर दिया आतंकवादियों ने, टेररिज्म ने। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि परमेश्वर का दास झूठ बोलता है कि सच बोलता है। मैंने कहा था कि वो अपने आप को हारा हुआ भी समझेगा। ये शुरुआत है प्रोफेसी की। इसलिए प्रेयर करने के लिए कहा था ट्रम्प के लिए, और नए साल के दिन मैंने कहा था ट्रम्प के लिए खास कर प्रेयर करो। और परमेश्वर है, सुनता है प्रार्थनाओं को, जवाब परमेश्वर देता है। इंसान ने, दानियल ने शेर के मुंह को बंद नहीं किया, उसकी प्रार्थनाओं ने किया। परमेश्वर शेर का मुंह बंद कर सकता है, बोलने वालों के मुंह बंद कर सकता है, श्राप देने वालों के मुंह बंद कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हो सकता है आपको कोई बदनाम कर रहा हो, आज आप पर कोई लांछन लगा रहा हो, आपके खिलाफ खड़ा हो गए हो, आप जॉब पर जाते हो, बिजनेस में जाते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है कि अब आप पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि हैं। तो इसी समय जो बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अमीर और गरीब एक डिफरेंस में क्यों बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे गरीब और अमीर बनाया। हर व्यक्ति जब दुख में होता है, कर्जे में होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो वो सोचता है कि शायद मेरी जिंदगी में ये कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरे कारण आई है। मैं फिर सच कह रहा हूं उन लोगों को कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अंतर जो है वो इंसान में अमीर और गरीब, छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, छोटा वकील, बड़ा वकील, छोटा पुलिस वाला, बड़ा आईएएस अफसर क्यों बनाया परमेश्वर ने? वो कह रहा है कि आपके मुंह के शब्दों ने बनाया, आपके मन के विचारों ने बनाया। एक इंसान अमीर और गरीब अपने मन के विचारों से बनता है, विचारों से। आपको क्या विचार करना है? मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। यशायाह 42:9 में लिखा, कह रहा है कि जो इस मिस्ट्री से प्रेम रखते हैं उनसे बात कर रहा है परमेश्वर कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। नए साल में परमेश्वर आपका फेवर करेगा। ये नया साल आपके लिए शर्मिंदगी का नहीं, आशीष का होगा। यीशु मसीह के नाम में आपको ऊंचा सिर करके चलने का होगा। मानता हूं कि मैंने ही भविष्यवाणी की है, खतरनाक भविष्यवाणियां, लेकिन प्रभु ने उन लोगों के लिए वो खतरनाक भविष्यवाणी दी है कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते। यही बात ट्रंप के लिए कहा था कि अगर तू प्रार्थना नहीं करेगा तो कोई और, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, समस्याएं भी आ सकती हैं, तो परमेश्वर सुनता है। तो अब इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे। नए साल में प्रवेश करने से पहले इस वचन को पूरा पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, कहता मैं तुम्हें और बातें बताऊंगा कि जो पूरी होने वाली हैं। कह रहा है कि देख पुरानी बातें पूरी हो चुकी, अब मैं नई कह रहे बातें घोषित करता हूं, उनके होने से पहले मैं तुझे उनके विषय में सुना रहा हूं। तो परमेश्वर इन भविष्यवाणियों से आपको बता सकता है कि प्रोफेट बजिंदर प्रभु की ओर से सेवा कर रहा है या नहीं कर रहा। कितने साल से मैं सेवा कर रहा हूं लेकिन मेरे खिलाफ लोग बोलते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर गवाह है इस बात का कि वो मुझे संभालता जा रहा है। हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, परमेश्वर मुंह बंद करता है। तो मेरी गवाहियां, मेरी टेस्टमनियां, प्रोफेसियां जो पूरी होंगी, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, वो मुंह बंद करेंगे इन लोगों का। लेकिन आपको हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई हो, लेकिन नया साल शुरू होने से पहले शैतान जो है हमेशा कहता है कि वो चिढ़ता है और लोगों के जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन ताकि आपकी शांति भंग हो जाए। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उनको भी सद्बुद्धि दे और पवित्र आत्मा उन्हें दिखा और उनके मुंह बंद करे यीशु मसीह के नाम में। तो मैं ऐसे लोगों के लिए आज
विनतियां करता हूं कि जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ये नया साल आपकी जिंदगियों में आशीष भरा होगा। फिर प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुनना है। नया साल आप सबको मुबारक हो। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इस समय यूक्रेन, चाइना वालों को, नाइजीरिया, पाकिस्तान और नेपाल, इंडिया के हर कोने से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और गुजरात, जो भी हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ न्यू ईयर की। परमेश्वर आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में। और इतने सारे लोगों ने जो शोभा यात्रा क्रिसमस पर लाखों लोग आए, और लाखों लोगों की श्रद्धा है कि हम यहाँ पर आएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जिन लोगों की श्रद्धा थी, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, पोस्टर देख रहे हैं, 2 लाख लोग वहां पर आए, परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि, और 3 लाख लोग विजिट करके गए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा जो है उन लोगों की जिंदगियों में काम जरूर करेगा। मेरे पास अभी से गवाहियां आनी शुरू हो गई हैं कि धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं, धड़ाधड़ गवाहियां आ रही हैं। यीशु मसीह ने एक जगह पर जाकर याईर के लड़के को जब उसी समय याईर के बच्चे को जब जिंदा किया, तो उसी समय क्या हुआ कि उस समय याईर की जो लड़की थी, तो उस समय जब वो मर गई, लेकिन जब उसने जिंदा किया उसको, उसके करने से पहले लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि याईर तेरी लड़की तो मर चुकी है, तेरी लड़की को कोई नहीं बचा सकता। और यीशु मसीह को कहने लगे कि यीशु मसीह तुझे भी नहीं दिखता, ये तो लड़की मरी हुई है। उसका मजाक उड़ा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा मेरा मजाक उड़ाने से मेरी सामर्थ कम नहीं होने वाली, ना मेरे पादरियों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम होने वाली, ना मसीह लोगों का मजाक उड़ाने से उनकी सामर्थ कम होने वाली, लेकिन उसकी ताकत बढ़ने वाली। यीशु मसीह के नाम में हमको ऐसा महसूस करना है 2025 के अंदर कि आपकी ताकत जो है जब बढ़ती है, याद रखना मसीह लोगों की, जब आपको कोई बुराई भी करता है, पर तब भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। मैं कह रहा हूं आप जितने कमजोर होंगे, अगर आप सही आत्मिक रीति से चल रहे हैं, परमेश्वर उन दिनों में भी आपको ताकत देगा। अगर आपकी बुराई कर रहा है कोई, आपकी निंदा कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, आपकी ईर्ष्या कर रहा है, आपके साथ बार बार युद्ध कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तब भी तुझे ताकत दूंगा और तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये साल जो है परमेश्वर आपको फौरन से देख रहे हैं, मुझे कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन भक्ति करने वाले और प्रभु की महिमा करने वाले लोग इस साल में आशीष पाएंगे और बढ़ते फूलते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा वो लोग तरक्की करेंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना है नए साल में आपको शांति दे। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपको शांति दे, आपके जीवन से हर एक कर्ज खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर नए साल में कि समय पवित्र आत्मा जी इन लोगों के ऊपर से, पवित्र आत्मा वो कर्ज टूट जाए यीशु मसीह का नाम में, वो बंधन टूट जाए जो बार बार ये संघर्ष करने अपनी लाइफ में, आप नए साल में उस संघर्ष को खत्म होता देखेंगे। ये मेरी प्रेयर है आपके लिए, अब से वो संघर्ष खत्म हो जाएगा। ये मेरी प्रेयर है नए साल में जो बच्चे सिद्ध नहीं हो पा रहे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो सिद्ध होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणियां उन लोगों के लिए कर रहा हूं, शारीरिक लोगों के लिए नहीं, आत्मिक लोगों के लिए। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, पहली बार भी जुड़ा हुआ है। जो मैं बोलता जा रहा हूं, प्रभु का आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में वो करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं समय प्रार्थना करता हूं पिता, आज सच में इनके जीवन की आज भविष्यवाणी को कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है जिनके बच्चे, जिनको लगता है मेरा बच्चा बिल्कुल पढ़ाई में डल है, परमेश्वर इस साल में उसको अब फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। और आप प्रार्थना करें, 3 दिन उपवास करें। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई बच्चा डल नहीं रहेगा, आज के बाद नालायक नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूं किसी को कि किसी माँ को टेलीफोन आता है कि इस बच्चे को निकाल दे, स्कूल से निकाल दो, और प्रिंसिपल मना कर रही है एडमिशन करने के लिए, लेकिन आप दूसरे स्कूल में जरूर लेकर जाएंगे, एडमिशन होगा, लेकिन आप अपने बच्चे को समझा देना कि तेरे लिए वो स्कूल तेरे लिए लायक नहीं था, ये स्कूल तेरे लिए लायक है। तो परमेश्वर उसके अंदर बहुत सारी बुद्धि को प्रदान कर रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग को दे रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे किसी व्यक्ति को, लेकिन आपके लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि बल्ब का आविष्कार जिसने किया था उसको यही कहकर निकाल दिया था स्कूल से, लेकिन उसकी माँ ने उसके अंदर एक हौसला भरा था। तो मेरी प्रोफेसी आज आपके लिए अंदर एक हौसला भर रही है कि आपके बच्चे ताकतवर होंगे यीशु मसीह का नाम। आपके बच्चे गुमराह नहीं होंगे किसी के कहने से। 2025 में मेरी प्रेयर है कि आपके बच्चे गुमराह ना होने पाए, किसी के कहने से गुमराह ना हो। आप अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े रहें और परमेश्वर आपको इसी प्लेटफॉर्म पर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये किसी भी तरह से
अस्वस्थ हैं तो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ होंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो कोई अनाथ हैं, जो भी कोई बीज बोने के लिए भी, फंड देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, कोई दान करने के लिए भी पैसे नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके जीवन में कहते हैं सिर्फ कहते हैं कि एक प्रेयर का दान आपने करना है। अपने अंदर ये रखना है कि परमेश्वर मैं प्रेयर करूं और मैं लोगों का भला करूं, मैं जिसके साथ करूं और गुस्सा ना करूं, कभी प्रेम रखूं उनके साथ। तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा इस वर्ष में वो व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। इस व्यक्ति में इस साल के अंदर परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। याद रखना, जो अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है कि बहुत सारे बिजनेस नीचे आएंगे, नीचे बहुत डाउन आएंगे बिजनेस, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे उनके बिजनेस में रुकावटें आएंगी। बहुत सारे लोगों के हो सकता है बिजनेस भी बंद कर दिए जाए, ऑनलाइन में पैसा भी काट लिया जाए, मार लिया जाए, आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता दिखाई देगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आज मेरी प्रेयर है और मैं उन लोगों के लिए प्रेयर करूं, परमेश्वर आपको उन चीज़ों से बचाए यीशु मसीह का नाम में, आपको कवरिंग दे यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूं कोई दुष्ट है और जो आप पर बार बार आप पर बुराई का हमला करता जा रहा है। बाइबल में लिखा अगर तू दुष्ट को डांटे तो तेरे ऊपर आशीर्वाद उतरेंगे। याद रखना, बाइबल कहती है कि अगर जो गूगल पे अगर आप सर्च भी करके देख लें अपने मोबाइल में भी और अपनी बाइबल में भी, कि बाइबल कहती है कि जो दुष्ट को डांटता है उसके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद उतरता है, नीति वचन में लिखा। और एक जगह बाइबल में लिखा कह रहा है कि जो वचन के खिलाफ चलता है तो ऐसों के घर भी नहीं जाना, ऐसों की वीडियो खोल के भी नहीं देखना, ऐसे प्रचारक को सुनना भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को से दूर रहना, कि ताकि आपकी माइंड जो है आपका साफ हो, आपके जीवन में कहते हैं कि आशीष आए। तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के से बात कर रहा है और उनके जीवन में काम करना चाहता है। मैं कह रहा हूं इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा जिनको ब्लैक मैजिक होते हैं इस साल में जो हल नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे कहा कि 3 उपवास करने हैं आपने, और उसी समय उपवास में प्रार्थना में बने रहना है और वचन पढ़ना है। आपको एक अंगीकार करना है 120 बार लगातार, मतलब 120 बार मैं इसलिए दे रहा हूँ, बाइबल कहती है आप जितनी मर्जी बार करो, कि आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर, और मैं विश्वास करता हूँ यीशु के लहू से मैं छूट चुका हूँ, हर जादू टोने से, हर एक शराब से। आप बोल सकते हैं मेरे साथ, यीशु का लहू मुझे छुड़ा चुका है, यीशु का लहू मेरी सुरक्षा करता है, यीशु का लहू मुझे आज़ाद करता है, यीशु का लहू मुझे मेरे धन को कवर कर रहा है, मेरी सेवकाई को कवर कर रहा है। यीशु का ब्लड जो है, जीसस का ब्लड जो है मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को, मेरे लोगों को, सेवकाई को कवर कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। मेरे धन, आप बोलो आपने, आपके धन कवर हो रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपको चिंता नहीं करना, कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं चलेगा। अगर बार बार कोई चला रहा है तो बहुत सारे वो ब्लैक मैजिक टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आजकल लोग कपड़े से नहीं, आजकल लोग मुंह से भी ब्लैक मैजिक करते हैं। मैं उनको, क्योंकि यीशु मसीह ने शराब देने के लिए मना किया, आशीष देने को कहा, और आज इसे मैं कह रहा हूं कि जो आपको शराब देता है वो लज्जित होगा। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। जो आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, जो दान के बारे में नेगेटिव बोलता है, वो श्रापित होगा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय वो शराब उनके ऊपर वापस लौटेगा यीशु मसीह का नाम। वो ब्लैक मैजिक जाए आपके घर से यीशु मसीह का नाम, हर शराब टूट जाए यीशु मसीह का नाम। प्रभु जहां ये अपने आप को सच में जिस हिस्से में कमजोर समझ रहे हैं, उसी हिस्से में इन्हें ताकतवर कर यीशु मसीह का नाम, उसी हिस्से में इन्हें चंगा कर यीशु मसीह का नाम। ये भविष्यवाणी है नए साल पर कि आपने जो दुख उठाया था मेरी बहन, मैं देख रहा हूं कोई बहन है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो बहन तू दुख उठा रही है, हर साल जाती है काम करने के लिए, पति शराब पीता है। प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि आप बड़े तंग हैं और आप बार बार आप परमेश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, दया कर। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला इस बहन को बोल के जो पिछले साल भी तूने संघर्ष किया, मेहनत किया, कपड़े सिले, लोगों के घर पोछा मारा और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तूने उनके लिए काम कर रही है। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि परमेश्वर इस साल में तुझे जीत दिलाएगा, तुम 1 हो 2 हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, जो शराब नहीं छोड़ रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है और तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा ये इनकी अगुवाई कर और आज से इनके संबंधों को ठीक कर, परमेश्वर पति पत्नी के, बच्चों के, परिवार के, इनके फैमिली में प्रेम आए, पवित्र आत्मा बड़ी शांति आए। जो वचन को सुन रहे हैं और जिन्होंने बीज बोया है, परमेश्वर उनकी लाइफ में मिराकल हो यीशु मसीह के नाम, आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा जो है वो अपने लोगों को वचन से बाहर नहीं लेकर जाता। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है मुझे कि नए साल में
वो लोग जो है जो मसीह में बने हुए हैं वो तरक्की करेंगे इस बार। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि वो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे। आपको कन्फेस करना है, रिसीव करना है, बार बार क्लेम करना है कि मैं घटूंगा नहीं, बढ़ूंगा। क्योंकि अगर तैयार नहीं रहे तो 2025 का साल जो है वो तैयारी करने वाला साल है प्रभु के लिए, आत्मिक होने के लिए। जब आप आत्मिक होंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल काम करता चला जाएगा। लेकिन अगर आप आत्मिक नहीं रहे, आपने अपने लेवल को खराब कर दिया, आपने अगर किसी के कहने के अनुसार आप उस बुराई में शामिल हो गए, अगर आपने कहने के अनुसार आपने प्रभु को छोड़ दिया या आप हट गए, तो उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम आत्मिक बने रहे। हमारी प्रेयर ये हो कि परमेश्वर हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।